हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल लिटरेचर मित्रा। आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब ऑलरेडी करा हुआ होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं द सेकंड सेक्स की, जो कि लिखा है सिमोन द बिवॉयर ने। ये MEG05 के फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म का एक पार्ट है और ये एक बुक है जो लिखी गई है। इसमें जो है 2 वॉल्यूम्स है, फैक्ट्स एंड मिथ्स एंड लिव्ड एक्सपीरियंसेस, जिसमें एक तो इन्होंने बताया है कि क्या फैक्ट्स और मिथ्स हैं द सेकंड सेक्स से रिलेटेड, और इनके जो लाइव एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो इन्होंने खुद फील किए हैं, एक्सपीरियंस किए हैं, वो बताए हैं। तो शुरू करते हैं इस बुक के बारे में। तो गाइज़, ये बुक लिखी गई है 1949 में पब्लिश हुई थी और सिमोन जो हैं वो एक फ्रेंच फ़िलासफ़र थी। ये जो है बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करती थी हाउसवाइफ से। ठीक है, तो क्यों नफ़रत करती थी वो मैं आगे आपको बताऊंगी। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि द सेकंड सेक्स जो है वो कहा गया है फीमेल्स को, वुमेन को कहा गया है द सेकंड सेक्स, क्योंकि जो फर्स्ट सेक्स है वो मेन है। मेन अपने आप को डिफ़ॉल्ट मानते हैं, फर्स्ट सेक्स मानते हैं, इसलिए द सेकंड सेक्स जो है वो वुमेन को कहा गया है। और मेन जो हैं वो पैट्रियार्क सोसाइटी, यानी कि जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी होती है, उसमें बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट और बहुत ज़्यादा उस पर कॉन्फिडेंट रहते थे, क्योंकि वो पावर में रहना पसंद करते हैं। एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है इन्होंने, वन इज़ नॉट बॉर्न वुमेन बट बिकम्स वन। तो यहाँ पे ये कहती हैं कि एक औरत जो है वो बनती नहीं है, वुमेन उसको बनाया जाता है। जब वो पैदा होती है तो उसको, उसकी जो सोसाइटी है, जो पैट्रियार्क सोसाइटी है, वो उसको एक वुमेन बनाती है। कैसे वुमेन बनाती है, और ये वुमेन का यहाँ पे क्या सिंबल है, यहाँ पे ये बता रहा है कि जो बहुत ही ज़्यादा वीक है और अपने आप को सिर्फ पैदा होने के बाद से सोशली एक्सेप्टेबल बनाने की उसमें रेस में लग जाती है। ये जो वुमेन होती है वो डिपेंडेंट होती है मेन के ऊपर, और इसको डिफ़ाइन जो किया जाता है वो भी अकॉर्डिंग टू मैन किया जाता है कि भाई उसकी बहन है, उसकी बेटी है और उसकी बीवी है। उसका खुद का ओपिनियन मैटर नहीं करता, और मेल जो है वो हमेशा ही उनको ऑप्रेस करता है और ट्रीट करता है जैसे कि वो एक ऑब्जेक्ट है। वो खुद को ही एक इम्पॉर्टेंस देते हैं और वुमेन को हमेशा ही एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर मैन अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट, इतना ज़्यादा पावरफुल क्यों मानते हैं, क्योंकि उनको लैंड इनहेरिटेंस का राइट होता है, उनको राइट टू प्रॉपर्टी का वो होता है, और जो फीमेल्स होती हैं, वुमेन होती हैं, उनको नहीं होता है। तो यहाँ पे वो ये भी कहती हैं कि भाई बायोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, सोशली आप ये नहीं कह सकते कि जो वुमेन है वो वीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहती हैं कि भाई बायोलॉजिकली देखा जाए तो लोग कहते हैं, जो कुछ लोग हैं ऐसा कहते हैं कि जो फ्रंटल लोब होता है वो उनका मेन का बड़ा होता है। वो इस बात को नकारती हैं कि भाई दोनों का दिमाग बराबर होता है, और जब पैदा होते हैं तो दोनों जो हैं वो इक्वल होते हैं। बस जो वुमेन होती है उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती और उनको एक्सपोजर नहीं मिलता, और मेन जो होते हैं उनको अच्छी एजुकेशन दी जाती है और अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई एवरीथिंग होती है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो वुमेन होती है उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे वो बच्चा पैदा करने की मशीन हो, और इसे हम थोड़े और सोफिस्टिकेटेड टर्म्स में कहें तो रिप्रोड्यूस करने वाली एक स्पीशीज़ की तरह ट्रीट किया जाता है, कि बस वो सिर्फ एक रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, एक न्यू जनरेशन को जन्म दे सकती हैं। यहाँ पर वो एक एग्ज़ाम्पल और देती हैं मैरी क्यूरी का, कि जिन्होंने रेडियम की
इन्वेंशन किया था, वो कहती हैं कि भाई अगर दिमाग नहीं होता तो वो कैसे इन्वेंशन करती। फिर वो बताती हैं कि ग्रीस और रोम जो है वहाँ पर भी इस तरह से उनको वुमेन को ट्रीट किया जाता था। रोम की औरतों को ज़्यादा अधिकार थे, पर ऐसा कभी भी पूरी हिस्ट्री में नहीं था कि मेल्स के बराबर रही हों वुमेन। मेल के बराबर वुमेन को कभी भी नहीं ट्रीट किया गया। उनको कितने भी अधिकार दिए हों किसी भी एज में, किसी भी ग्रुप में या किसी भी उसके द्वारा, लेकिन उनको कभी भी मेल के इक्विवेलेंट नहीं कहा गया। इसके बाद वो बताती हैं कि रिलीजन अगर हम देखें तो रिलीजन में भी क्रिश्चियनिटी की ही चलिए बात कर लेते हैं, तो बिशप्स ने ऐसे रूल्स बनाए, ऐसे रूल्स को मॉडिफाई किया जिसमें जो फीमेल्स थी उनको ऑप्रेस किया गया। बर्थ कंट्रोल और अबॉर्शन जैसी चीज़ों को सिन माना गया, पाप माना गया, जबकि एक फीमेल अपनी उसकी खुद की बॉडी पर उसका राइट होना चाहिए। वो एक न्यू लाइफ को जनरेट करना चाहती है कि नहीं, वो उसके ऊपर होना चाहिए। फिर वो बताती हैं कि भाई यूरोप में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो जॉब वगैरह की अपॉर्चुनिटीज़ फीमेल्स को थोड़ी थोड़ी मिलनी शुरू हुई, पर उसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर नहीं मिला, क्योंकि उन्हें जॉब बाहर जाके काम तो करने लगी, लेकिन उनको बहुत ही मेल के कंपैरिजन में कम सैलरी दी जाती थी और उनको डबल ट्रिपल वर्क हो जाता था, क्योंकि वो अपने घर में भी काम करती थी, बाहर जाके भी काम करती थी और अपने बच्चों वगैरह को भी संभालती थी, अपनी फैमिली को भी संभालती थी। तो वो बहुत ही ज़्यादा अपने हार्ड वर्क करती थी, फिर भी उनको लेस पेड होती थी। वो बताती हैं कि स्किल्स डेवलप उनको नहीं करने दी जाती थी, उनको इतना एक्सपोजर ही नहीं मिलता था कि वो स्किल्स डेवलप कर पाएँ। और वो कहती हैं कि किसी भी रिलीजन में फीमेल्स को गॉडेस तो बोला गया है, लेकिन फिर भी उन गॉडेस की भी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। और वो अपनी बात को इस फैक्ट्स एंड मिथ्स वॉल्यूम में कंप्लीट करते हुए ये बात कहती हैं कि 17वीं सेंचुरी से पहले तो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा फीमेल्स की ख़राब थी। इसके बाद वो लिव्ड एक्सपीरियंसेस में अपने बताती हैं अपने एक्सपीरियंसेस कि बचपन से ही उनके साथ भेदभाव हुआ, ब्रेस्ट फीडिंग से ही लेकर उनको बहुत ही ज़्यादा भेदभाव देखना पड़ा। उनसे उनकी मर्ज़ी नहीं पूछी गई और 3-4 साल से ही उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जाने लगे। और इस चीज़ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल जो है वो अपनी माँ को ही मानती हैं, या किसी के लिए भी उनकी माँ को ही रिस्पॉन्सिबल मानती हैं, क्योंकि जो माँ है वो ही रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर देती है। वो अपनी बेटी को सोशली एक्सेप्टेबल बनाने की उसमें लग जाती है जद्दोजहद में, और मैन जो है वो मास्टर है, उसी की बात फॉलो करी जानी है, उसके लिए अपने आप को जो है अच्छा बनाना है, ब्यूटीफुल बनाना है, और इस तरह का बनाना है कि फैमिली को वो संभाल पाएँ, देख पाएँ। और एक औरत के सिर्फ 2 ही काम है, एक तो रिप्रोड्यूस करना, बच्चा पैदा करना, और दूसरा कि सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन देना, प्लेजर देना। उनका रोल जो बेड पे है सिर्फ एक वही रोल है। तो ये 2 रोल्स हैं उन्होंने बताए। इसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि जो मैरिज है वो डिस्ट्रॉय करती है एक वुमेन की लिबर्टी को, जिसमें एक वुमेन जो है वो अपना सब कुछ जो है वो अपनी फैमिली को डिवोट कर देती है, अपने लिए वो कुछ भी नहीं सोचती और उसकी खुद की कोई लाइफ नहीं रह जाती, उसके बच्चे हो जाते हैं और वो सब कुछ अपने फैमिली और बच्चों के लिए डिवोट कर देती है। फिर वो बताती हैं कि मेनोपॉज तक थोड़ी बहुत जो वैल्यू होती है वो भी होती है, मेनोपॉज के बाद तो वो वैल्यू जो होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से इस पूरी बुक में बताया गया है द सेकंड सेक्स के बारे में, कि किस तरह से द सेकंड सेक्स है बोला गया है, यानी कि फर्स्ट सेक्स जो है वो मेल है और द सेकंड सेक्स जो है वो ट्रीट किया जाता है फीमेल्स को। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आया हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, कीप शेयरिंग एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।